हेलो एवरीबॉडी, आज हम फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं डायरेक्टिंग चैप्टर का। डायरेक्टिंग चैप्टर के एलिमेंट्स जो थे, 4 एलिमेंट्स मैंने बताए थे, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है पूरी तरीके से मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं जिसमें व्हाट इज मोटिवेशन एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन हमने डिस्कस किया है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसको मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोला जाता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मास्लोज हायरार्की थ्योरी। देखिए, जो मास्लो थ्योरी है वो बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिस्टर मास्लो के बारे में देना चाहते हैं। मास्लो का पूरा नाम था अब्राहम मास्लो। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट मतलब क्या हुआ, ये मनोवैज्ञानिक थे। ये मन को पढ़ते थे, माइंड की स्टडी करते थे, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते थे। तो हुआ क्या, साइकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो इन्होंने इसमें बहुत पढ़ाई की, रिसर्च किया और ये प्रोफेसर बने। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म हुआ था 1908 में और इनकी डेथ हुई थी 1970 में, यानी 1917 में। 62 ईयर्स की इनकी एज थी टोटल जब ये एक्सपायर हुए। इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है, मोटिवेशन पे भी बहुत लोगों ने थ्योरी दी है, पर इनकी थ्योरी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया और सबसे अच्छा थ्योरी माना गया। इनकी थ्योरीज जो है सबसे पहले 1943 में इनके एक क्लासिकल पेपर में पब्लिश हुई थी जिसको बोला गया था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इस थ्योरी में इन्होंने एक पिरामिड बनाया था, एक पिरामिड, एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में इन्होंने 5 स्टेजेस बनाए थे। देखिए ना, शो द पिरामिड ऑफ 5 डिफरेंट स्टेजेस। एक पिरामिड बनाया था, उस पिरामिड में इन्होंने 5 स्टेजेस बताए थे और बताया था कि मोटिवेशन किस तरह से इंसान का आगे बढ़ता है या फिर कोई इंसान किस तरह से मोटिवेट होता है। तो उसको पिरामिड के थ्रू इन्होंने बताया था 5 स्टेजेस, जिसमें पहला और दूसरा स्टेज जो था वो बताता था ह्यूमन के बेसिक नीड्स को। पहला और दूसरा बताता था बेसिक नीड्स को, तीसरा और चौथा बताता था साइकोलॉजिकल नीड्स को, और लास्ट यानी 5वां बताता था सेल्फ फुलफिलमेंट नीड को। तो जो 5 स्टेजेस थे उनको हम लोग मेनली एक एक करके डिस्कस करेंगे और बिलीव करिए बहुत मजेदार टॉपिक है। एंड तक देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा और जितना डिटेल में हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे शायद किसी और वीडियो में इतना डिटेल में मिले ना मिले। हम तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब्राहम मास्लो ने जो थ्योरी दिया था उसमें उन्होंने जो सबसे पहला नीड बताया जो ह्यूमन बींग्स का फुलफिल होना चाहिए या फिर जो फुलफिल करना चाहता है वो होता है बेसिक नीड्स, यानी फिजियोलॉजिकल नीड। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान अपनी फिजिकल, अपने आप को शारीरिक तौर से जीवित रखने के लिए, फिजिकली एग्जिस्ट करने के लिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और अगर वो चीज़ ही ना हो तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। तो इंसान जब जीवन के लिए, जब अपनी बेसिक फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए काम करता है तो हम कहते हैं ये अपनी फिजिकल नीड्स के लिए आगे बढ़ रहा है, फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए। अब बेसिक नीड्स होती क्या है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये सारी चीजें क्या है, नींद, ये सारी चीजें क्या है, बेसिक नीड्स। अगर ये ना मिले इंसान को तो इंसान मर जाएगा। तो होता क्या है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। इसमें क्या क्या चीजें आ गई, कुछ बेसिक चीजें मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, वाटर, ये सारी चीजें क्या है, ये बेसिक नीड्स है जिसके बिना इंसान नहीं जी सकता। तो अब देखिए, कोई भी इंसान अगर ये ही चीज उसके पास ना हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इंसान जीने के लिए इन सब चीजों के लिए काम करता है। तो देखिए, मोटिवेशन की थ्योरी क्या कहती है, मोटिवेशन की थ्योरी ये कहती है कि इंसान एक्टिवेट हो जाए, चार्ज हो जाए, एनर्जाइज हो जाए खुद ब खुद काम करने के लिए, तब हम कहते हैं वो इंसान मोटिवेटेड हो गया है वर्क के लिए। कोई इंसान के अंदर जब काम के लिए इच्छा जाग जाती है और वो काम करने के लिए आगे बढ़ जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वो इंसान मोटिवेटेड है, ठीक है, उसका मोटिवेशन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले इंसान सबसे बेसिक किस चीज के लिए मोटिवेट होता है, अपने जीवन के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, खाना पीना, इन सब चीजों के लिए मोटिवेट होता है। तो सबसे पहले इंसान
कैसे मोटिवेट किया जा सकता है किसी इंसान को? उसके बेसिक नीड्स को फुलफिल करके। तो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, अब बेसिक साइकोलॉजिकल नीड किसी इंसान की मान लीजिए पूरी हो गई, इंसान को रोटी कपड़ा मकान मिलने लगा, इंसान अपनी जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो उसको मिल गई हैं, तो हुआ क्या? उसकी पहली नीड फुलफिल हो गई। अब देखिए जरा मास्लो की थ्योरी का पूरा नाम पढ़िएगा, मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। हायरार्की थ्योरी मतलब गोइंग टुवर्ड्स हायर नीड, मतलब जो नीड फुलफिल हो गई अब वो पूरा होने के बाद हम अगली उससे बड़ी नीड के लिए आगे बढ़ेंगे। हायरार्की मतलब बड़ी नीड्स, तो इसीलिए इसको हायरार्की थ्योरी बोला गया। देखिए ये पिरामिड जो होता है ना, देखिए हम यहां बना देते हैं, ये पिरामिड है, इस पिरामिड में 1 2 3 4 5, देखिए 5 है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो सबसे पहले इंसान इसको फुलफिल करेगा। इसी को बोलते हैं बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। इसमें रोटी कपड़ा मकान खाना आ गया। जब इंसान का ये नीड फुलफिल हो जाता है तब इंसान इस नीड के बाद ऊपर चढ़ता है और दूसरी नीड को फुलफिल करना चाहता है। तो दूसरा नीड क्या है? देखिए इसलिए मैंने यहां से ऊपर लिखा है इसको, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स पहले नीचे, इसके बाद इसके ऊपर लिखा सेफ्टी नीड्स। जब इंसान बेसिक नीड फुलफिल कर लेता है, बेसिक फिजियोलॉजिकल, तो वो बेसिक सेफ्टी नीड्स की तरफ आता है। देखिए दोनों ही बेसिक नीड्स हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? इंसान अब चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे दोनों तरह से, शारीरिक तौर से भी और आर्थिक तौर से भी। मतलब हुआ क्या? कोई इंसान अगर जीने लगा तो उसको डर बना रहता है, ऐसा ना हो कल को कोई आए हमको मार दे, कोई आए हमारा पैसा छीन ले, कोई आए हमको लूट के चला जाए, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक डर बनी रहती है। तो पहली नीड फुलफिल करने के बाद इंसान कोशिश करता है कि उसकी दूसरी नीड फुलफिल हो जाए, जिसका मतलब होता है उसको सिक्योरिटी मिल जाए, उसको सेफ्टी मिल जाए, वो अपने आप को सेफ महसूस करना शुरू कर ले। पहले जीना शुरू करता है, उसके बाद सेफ होना शुरू होता है। तो पहली नीड फुलफिल हो जाएगी तो इंसान दूसरी नीड की तरफ आएगा, सेफ्टी नीड की तरफ। सेफ्टी नीड में मेन मकसद क्या होता है कि खुद की सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी हर तरीके से, फिजिकली भी फाइनेंशियली भी, हर तरह से आदमी सिक्योर होना चाहता है कि वो अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। तो पहली नीड और दूसरी नीड, ये दोनों बेसिक नीड्स हैं। अगर ये दोनों फुलफिल हो गए तो जैसे इंसान के ये दो फुलफिल हो जाएगी वो तीसरी नीड की तरफ बढ़ेगा। तीसरी नीड मतलब ये पहली हो गई तब तीसरी नीड, इसीलिए इसको हायरार्की बोलते हैं। तो तीसरी नीड को बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड भी बोला जाता है। ये सोशल नीड को, तीसरी नीड जो है वो सोशल नीड है, तीसरी नीड जो है वो सोशल नीड है, और इसको बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या कहना चाहते हैं मास्लो? मास्लो ये कहना चाहते हैं कि इंसान जब अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा कर लेता है और अपनी सेफ्टी नीड को पूरा कर लेता है, तो ये दोनों नीड पूरा करने के बाद इंसान के अंदर इच्छा होती है कि उसको लोग एक ग्रुप में रखें, उसके साथ एक फीलिंग को शेयर करें, उसके साथ एक बिलोंगिंगनेस अटैच करें, उसका भी एक समाज हो, लोग उससे मिले जुले, उससे बात करें, उसको अपने साथ उठने बैठने दे, तो इंसान एक समाज का हिस्सा बने। देखिए कोई भी इंसान अगर समाज से अलग हो जाता है ना, तो वो इंसान अपने आप को एकदम दुनिया से अलग मानने लगता है। वो समाज अगर उसको निकाल देता है तो इंसान अपने आप को बहुत समाज से कटा हुआ मानता है, उसको लगता है कि मुझे कहीं से लव अफेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी समाज में अगर इंसान को जगह मिलने लगती है तो उसको लगता है कि यस आई एम द पार्ट ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपने घर में जब रहते हैं तो आप चाहते हैं कि फैमिली मेम्बर्स जब हैं तो आप भी उस फैमिली का हिस्सा हो, फैमिली से अलग नहीं रहेंगे आप किसी गाँव में रह रहे हैं तो उस गाँव में लोग कहें कि ये हमारे गाँव का लड़का है, तो समाज है, हम इंडियन है तो हमारा इंडियन एक कंट्री है, तो उस कंट्री में भी हमको एक जगह मिली है। तो हुआ क्या? हमको समाज चाहिए जिसमें लोग हमसे जुड़े, हमको प्यार करें, हमारे साथ रहें। तो ये क्या मिलेगा? हमको एक सामाजिक नीड मिलेगा। तो देखिए जब इंसान को बेसिक नीड्स मतलब साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाती है, वो सुरक्षित हो जाता है। सुरक्षित होने के बाद वो चाहता है कि हम सामाजिक बने, हमको भी लोग अपने समाज में अपने साथ रखें। तो इंसान समाज से जुड़ने के लिए अब काम करता है। देखिए मेन मकसद क्या है? मोटिवेट करना। तो यहाँ पे पहले वो रोटी कपड़े के लिए मोटिवेट हुआ, तब काम करेगा इसको पाने के लिए, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए मोटिवेट होगा तो इसके लिए काम करेगा। अब इंसान समाज से जुड़ना चाहेगा तो उसके लिए काम करेगा। जब ये नीड फुलफिल हो जाती है, इंसान जब समाज से जुड़ जाता है, तो समाज से जुड़ने के बाद अब इंसान चाहता है उस समाज में मेरी एक रिस्पेक्ट हो,
उस समाज में मेरा एक स्टेटस हो, उस समाज में लोग मुझे एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पे जाने। तो देखिए जो नेक्स्ट आया वो होता है स्टीम नीड। स्टीम, स्टीम का मतलब क्या होता है? स्टीम एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फीलिंग बिग फ्रॉम इनसाइड, फीलिंग बिग। अब हुआ क्या, फीलिंग बिग मतलब क्या हुआ? सपोज करिए आप क्लास में हैं, आप क्लास हैं, तो क्लास मान लीजिए आप क्लास 12th कॉमर्स में आप पढ़ रहे हैं, तो आप उस क्लास 12th कॉमर्स के बच्चे हैं, वहाँ सामाजिक हो गए। लेकिन जब उस क्लास के आप मॉनिटर बन जाते हैं, या फिर उस क्लास के आप हेड बन जाते हैं, या क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, तो हुआ क्या, उस क्लास में आपका एक रेपुटेशन हो गया, एक स्टेटस हो गया, एक रेस्पेक्ट हो गया। तो हुआ क्या, आप समाज से जुड़ गए, वहाँ पे आप एक स्टेटस पाना चाहेंगे, एक पोस्ट पाना चाहेंगे। जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं, आप अगर गांव में रहते हैं तो गांव में आप क्या बनना चाहेंगे? गांव में जुड़े हुए हैं, अब गांव में आप चाहते हैं कि एक सम्मानित व्यक्ति हम बन जाएं, हो सकता है गांव के प्रधान बन जाएं, हेड बन जाएं। अगर शहर में रहते हो तो आप चाहेंगे कि उस शहर के हम मेयर बन जाएं, मेजर बन जाएं। तो होगा क्या, आप वहाँ पे पोस्ट पाना चाहते हैं, तो आप समाज में इज्जत पाने के लिए अब काम करते हैं। तो जब इज्जत पाने के लिए काम करते हैं तो हम रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज और स्टेटस के लिए काम करते हैं। तो हमारा समाज जुड़ने के बाद अब समाज में सम्मान पाना चाहेंगे हम। तो देखिए ये स्टेप एक के बाद एक बढ़ रहा है। साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड। स्टीम नीड का मतलब क्या हो गया, सम्मान पाना, ठीक है, इज्जत पाना, रिस्पेक्ट पाना, स्टेटस पाना। तो इंसान अब इस चीज के लिए काम करता है। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये बड़ा ही एक खास तरह का स्टेज है। एक्चुअली लाइफ में बहुत कम लोग ही वहां तक पहुंच पाए। वहां तक वही इंसान पहुंचता है जिसने ये जान लिया है कि उसके जीवन का मकसद क्या है और उस मकसद को वो पूरा कर ले। जब इंसान अपने जीवन के मकसद को पूरा कर लेता है, हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच जाता है, तो उसको कहते हैं उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त कर ली। मतलब उसकी लाइफ का जो मोटो है, इसको ज़्यादा एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतर होगा। भगत सिंह एक देशभक्त, ठीक है, भगत सिंह एक देशभक्त थे और वो चाहते थे कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं जिंदगी आज़ादी के लिए मर मिटूं। उनके जीवन का मकसद था और उन्होंने इस चीज़ को पाया। इसका मतलब हम कह सकते हैं भगत सिंह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पहुंच गए। एक सेना में भर्ती होने वाला सोल्जर, सिक्योरिटी है, देश की आर्मी है या नेवी है या एयरफोर्स है, उसमें अगर कोई सोल्जर अगर एडमिट होता है तो उसका क्या मकसद होता है, अपने देश के लिए मर मिटना। जब कोई अपने देश के लिए जाता है, बॉर्डर पे लड़ता है और सामने दुश्मन खड़ा होता है, तो वो ये नहीं सोचता है कि मुझे क्या करना है, वो सोचता है कि दुश्मन को मारेंगे या मर जाएंगे, मेरे जीवन का यही मकसद है, इसीलिए हमने आर्मी ज्वाइन की। तो वहाँ पे उसका मकसद पूरा हुआ। एग्जाम्पल्स को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारे देश में एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन थे, मैं उनकी दिल से बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे। वो बच्चों से और एजुकेशन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। इंडिया के मिसाइल मैन माने गए और इंडिया के प्रेसिडेंट हुए। जिस हाईएस्ट पोस्ट पे इंडिया में पहुंचा जा सकता था वो वहां तक पहुंचे। उन्होंने अपनी लाइफ की सारी अचीवमेंट पा ली। अब वहां पहुंचने के बाद उनको अपनी लाइफ में जो मकसद था उसको उन्होंने पा लिया। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति के पद से हटे तो पता है वो क्या करना स्टार्ट कर दिए, वो कॉलेजेस में, स्कूल्स में जा जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। इवन जब उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ ली उस वक्त भी वो एक स्टूडेंट्स को और टीचर्स को संबोधित कर रहे थे, वहाँ उनको स्पीच दे रहे थे और स्पीच दे के हटने के बाद वो एक्सपायर हुए। तो हुआ क्या, उन्होंने अपनी लाइफ का मकसद पा लिया था। और एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन थे हमारी कंट्री में, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने अपनी लाइफ में जम के पॉलिटिक्स किया, मतलब पॉलिटिशियंस थे वो, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे। लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने जब प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री के बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट ली तो उन्होंने कहा था मेरी लाइफ में पॉलिटिक्स में जो कुछ करना था मैंने किया, अब मेरी लाइफ में वो मकसद पूरा हो गया, अब मैं पॉलिटिक्स में फिर नहीं आऊँगा। उन्होंने वहाँ जो मैक्सिमम पाना था पा लिया और एक बार रिटायरमेंट लेने के बाद कभी लाइफ में दोबारा पॉलिटिक्स में वो नहीं गए। तो ये सारी केसेस क्या है, दिस इज द केस ऑफ लाइफ अचीवमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब मेरे जीवन में मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ मैंने वो पा लिया। तो वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई भी इंसान देखिए किस तरह से आगे बढ़ता है काम करने के लिए। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स,
ये मास्लो की दी हुई हायरार्की थ्योरी है। यहाँ के बाद चौथा नीड फुलफिल होगा तो पांचवा, और पांचवा फुलफिल होगा तो चौथा फुलफिल होगा तो पांचवें पे इंसान पहुंचना चाहेगा और उसके लिए काम करेगा। तो दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन थ्योरी ऑफ मास्लो। अब यहाँ पे हम, तो ये थ्योरी की बात हो गई। इसको देखते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी लाइफ में कैसे यूज करता है और एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज करता है। तो आइए एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि किस तरह से इंसान उसको अचीव करने की कोशिश करता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं नोट्स लिख के। आइए इन पांचों नीड्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में ये जो 5 स्टेप्स हैं, देखिए ये फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स जिसको बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड भी कहा जाता है, सोशल नीड, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये देखिए एक इंडिविजुअल की लाइफ में किस तरह से मोटिवेशन करता है और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम करता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमने बताया कि एक इंसान फिजियोलॉजिकल नीड मतलब बेसिकली अपनी फिजिक के लिए जब काम करता है, यानी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता दी थी। और भी जो बेसिक चीज़ें हैं जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी है, वो हम जो इंसान जिसके लिए काम करता है, जैसे सोना है, खाना है, पानी है, इन सब चीज़ों के लिए जब काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक इंडिविजुअल ने मोटिवेट होकर के काम किया फूड, शेल्टर और क्लोथ के लिए, अपना बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरा करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में कोई आदमी अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसको ज्वाइन करने का सबसे बेसिक मकसद होता है कम से कम हमको कुछ ना कुछ बेसिक सैलरी तो मिल ही जाए। अगर हमको वो भी नहीं मिलेगा तो हम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ही नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि मेरा जो मिनिमम सैलरी हो, जो बेसिक सैलरी हो, कम से कम वो सैलरी तो हमको मिले, इसीलिए तो हम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। तो सैलरी पाने के लिए जब हम काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम मोटिवेट होते हैं बेसिक सैलरी के लिए, तो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड पूरा होता है। तो देखिए ये फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी। अब ये नीड पूरा होने के बाद, देखिए मैंने बताया था हायरार्की थ्योरी है, तो इंसान ये नीड पूरा होने के बाद सेकंड नीड पे आएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखिए कोई भी इंसान जब पहली नीड पूरी कर लेता है तो सेकंड नीड पे आता है। तो सेकंड नीड क्या है उसकी? सेफ्टी। सेफ्टी देखिए दोनों तरीके से, फिजिकल सेफ्टी का मतलब उसको कहीं चोट चपेट ना लगे, उसको कोई ना मारे। और दूसरा इकोनॉमिकल नीड, यानी मेरे पास पैसे भी इतने हो कि हम अपने आप को बेसिकली जिंदा रख सकें, अपना पैसा पॉकेट में हो कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकें। तो हुआ क्या, हम अपना सेविंग करते हैं दोनों चीज़ का, अपनी लाइफ का भी और अपने फ्यूचर में पेमेंट का भी। तो हुआ क्या, पहली नीड जब फुलफिल हो जाएगी तो इंसान मोटिवेट होगा दूसरे के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में आपको सैलरी तो मिलने लगी, अब आप क्या चाहते हैं, सैलरी तो मिल रही है लेकिन भविष्य क्या होगा इसका। तो इंसान चाहता है कि मुझे कोई ऐसा जॉब में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिले कि हमको भविष्य में पीएफ मिलने लगे, प्रोविडेंट फंड या पेंशन। इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप रिटायर होंगे तो उसके बाद भी आपको एक अमाउंट मिलेगा जिससे आप सेफ फील करेंगे। तो ये हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड हो गया। तो इंसान पहली नीड के बाद दूसरी नीड के लिए काम करता है। दूसरा नीड फुलफिल हो जाएगा तो इंसान सोशल नीड के लिए आगे बढ़ेगा। सोशल नीड के लिए एक इंडिविजुअल कैसे काम करेगा, हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसका कोई ना कोई दोस्त हो, उसका समाज हो, उसको भी चाहने वाले हों, उसका एक परिवार हो, उसको लव मिले, अफेक्शन मिले। तो क्या करता है इंसान, सुरक्षा पाने के बाद समाज, मित्र, दोस्त, परिवार पाना चाहता है। तो एग्जाम्पल हुआ इंडिविजुअल का। ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहता है, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिलने लगी, आपका भविष्य भी सिक्योर हो गया, तो आप अब उस ऑर्गेनाइजेशन में आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि और लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो दिल से, कार्डियल रिलेशनशिप। कार्डियल वर्ड है जो बायो का वर्ड है, कार्डियल का मतलब होता है हार्ट, मतलब हार्ट से जुड़ा हो। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो वहाँ पे लोग आपको जाने पहचाने, आपको रेस्पेक्ट, आपसे मिले जुले। एक इनफॉर्मल, आप फॉर्मली तो काम कर ही रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल वे में भी आपके साथ लोगों का उठना बैठना हो ऑर्गेनाइजेशन में। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, इसके लिए हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या चाहते हैं कि एक दूसरे से जुड़ाव हो, इनफॉर्मल वर्क करते करते इनफॉर्मल भी आप उनके साथ उठना बैठना चाहेंगे। तो इंसान अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा, चाहेगा कि मुझे भी यहाँ पे समाज में जगह मिले लोगों के साथ। अब इसके बाद क्या होगा, स्टीम। आप समाज से जुड़ गए, अब चाहेंगे कि उस समाज में आपको रेस्पेक्ट मिले, तो आप क्या काम करेंगे, अपना स्टेटस,
अपना रेस्पेक्ट, अपना पोजीशन बना के रखना चाहेंगे एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी में। ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहेंगे आप चाहेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क तो कर ही रहे हैं, आपको प्रमोशन मिले, आपका एक पोस्ट हो, आपको उस पोस्ट से जाना जाए, आपको एक नाम दिया जाए, आपकी एक अलग पहचान हो। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर की पोस्ट, सुपरवाइजर की पोस्ट, उससे भी और भी पोस्ट होते हैं, उस पोस्ट जैसे स्टार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या बेस्ट परफॉर्मर, ये सब क्या है? ये एक ऐसा नाम है, टाइटल है जो किसी एम्प्लॉय के साथ जुड़ जाता है तो उसका इज्जत बढ़ जाता है, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। बेस्ट परफॉर्मर, तो ये क्या है? टाइटल टू ए एम्प्लॉय, उनको एक टाइटल मिल जाता है, उनको प्रमोशन मिलता है, उनको स्टेटस मिलेगा, उनको एक पोस्ट मिल जाएगा, तो क्या होगा? वो उनको उसी ग्रुप में से एक रेस्पेक्टेड पोजीशन मिल जाएगी, तो इंसान उसके लिए काम करेगा, मोटिवेट होगा। और लास्ट, इसके बाद इंसान चाहेगा अपने जीवन का मकसद पाना, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल भी क्या चाहता है कि मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल जाए, मैं किस धरती पे क्यों आया हूँ ये मुझे पता हो और मैं उसको पाने के लिए आगे बढ़ जाऊँ और मैं उसको पा जाऊँ। तो अचीवमेंट ऑफ सेल्फ इंस्पिरेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय चाहता है कि जो गोल है उसका अचीव हो जाए, उसका भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी, कि हमने जिस मकसद से इस संस्था को ज्वाइन किया है मेरा वो मकसद पूरा हो जाए। अगर वो मकसद पूरा हो गया तो इसका मतलब उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल को पा लिया है। तो ये है मास्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। आई थिंक एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ गया। कुछ बेसिक्स अजम्पशंस हैं मास्लो के। पहला अजम्पशंस कि हमेशा पहले नीड के बाद दूसरा नीड और दूसरे के बाद तीसरा, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। एक और अजम्पशंस है कि हमेशा स्टार्ट पहले नीड से ही होगा, यानी फिजियोलॉजिकल नीड से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कई बार इंसान अच्छे लेवल पे, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके पास फैमिली भी है, सेफ्टी सिक्योरिटी भी है, साइकोलॉजिकल नीड भी है, तो वो डायरेक्टली स्टीम के लिए काम करेगा। तो इनके ये दो अजम्पशंस हैं। और भी अजम्पशंस हैं इनके, जैसे कि इंसान अगर एक नीड को फुलफिल करेगा तो सेकंड पे ही आएगा, उसके बाद थर्ड पे आएगा। चौथा, इंसान एक ही लेवल में काम करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये। क्या होता है कि कई बार इंसान की नीड्स चेंज होती रहती है ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि ये मोटिवेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं मास्लो के। तो आई थिंक मास्लो थ्योरी के बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए मैंने दे दी हैं। बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो इसको डिटेल में पूरा पढ़िए। पसंद आया हो तो लाइक करिए, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में लिखिए, हम उसका आंसर देंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकॉन के दबा के ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चैनल पे अगर वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि वो बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर पा सकें। आगे वीडियोस और हम बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।